पाकिस्तान को कुत्ते का बच्चा बोल रहा है तो आई डोंट थिंक दैट इज रिस्पॉन्सिबल मीडिया और दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल। आपको प्यार है? बिल्कुल प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट देखो सुअर के बच्चे को I just want to say कि Kashmiris are terrorists. This is what I want to say. Maximum of them are. this is exactly what should not be happening in the country this time। मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग यहाँ पे है, ये आप कम्युनल हेट्रेड ही यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर आप एक लाइन में बता दीजिए, आपने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया कि कश्मीर से ही आते हैं टेररिस्ट, क्या आपका मतलब क्या, एक लाइन में क्या कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज है वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस बार इन्हें जानबूझ के सिविलियंस को अटैक किया और जानबूझ के हिंदुओं को मारा। इसका रीजनिंग सिर्फ यही था जो ये कर रहे हैं। इसका रीजनिंग यही था, इसका रीजनिंग यही था कि इंडिया के अंदर कम्युनल हेट्रेड बढ़े और पाकिस्तान को उसका फायदा मिलेगा जो ये कर रहे हैं। आतंकवादी थे, उन्होंने भाई को फोन किया होगा, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा, जैसे मैंने 26/11 में हिंदुओं को पूछ के मारा था ताज होटल में, जैसे मैंने हिंदुओं को भगाया था, कश्मीर से जेनोसाइड किया था, जैसे मैंने मोपला में कांड कर दिया था, जैसे मैंने मुर्शिदाबाद में मारा था, वैसे मैं यहाँ के आके मारूंगा। और आप इसको बोल देना कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्या दोगलापन है सर। इस तरीके की नेशनल मीडिया पे आप दिखाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनल हेट्रेड ही बढ़ेगा ना? भैया इस तरीके की नेशनल न्यूज पे हम ये बताएंगे कि ओवैसी है कुत्ता हमारे भारत में पलने वाला, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जय फिलिस्तीन बोलेगा तो भाई को उस टाइम दर्द नहीं होता। जब इसकी बहन बेटी की जब इज्जत लुटेगी ना, जब ये चीखेगा तो ये बोलेगा कोई तो आओ भाई बचाओ मेरी बहनों को। ऐसे ही सेकुलर चिल्लाते हैं। देर खुलेगी आंख जरूर खुलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना काफी है ना? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना भी काफी। मुर्दाबाद। हाथ मत पकड़िए, आपको आप बोलोगे अपने मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, मेंटेन बॉडी डिस्टेंस, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं बोलेगा, गद्दार है, दोगले हैं ऐसे, ठीक है। ये सिंदूर ऑपरेशन चला ना, इस देश में भी एक ऑपरेशन चलेगा, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। गद्दार है, ये लोग गद्दार है। ये क्या बोलेंगे, देश के क्या बनेंगे? ऐसे के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, आप पाकिस्तान का हिसाब करो जो इस देश के अंदर है, जल्दी निपटाओ करेंगे। जो अंदर है हिंदुस्तान के अंदर है ऐसे मुसलमान, उनका हिसाब हम करेंगे। हिंदुस्तान का खाएंगे और बाप फिलिस्तीन को बताएंगे। विक्रम मिस्त्री जो हमारे MEA के सेक्रेटरी हैं, उनने जो स्टेटमेंट दिया था जिसको द मीडिया एंड द सिटीजन शुड बी अबाइडिंग बाय, वो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट था। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट को किस तरीके से एक रोग स्टेट के अगेंस्ट बोला जाना चाहिए, उस तरीके से बोला गया था। बट जिस तरीके से मीडिया का रिपोर्टिंग रहा है और मीडिया का रिस्पॉन्स रहा है और जिस तरीके की आपकी भी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी अभी और बाकी रिपोर्टर्स की थी, उससे ऐसा लगता है कि आप भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान के रिपोर्टर्स कर रहे हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड स्टैंड विद इंडिया एंड वी शुड स्टैंड विद द इंडियन आर्मी विदाउट क्रिएटिंग। बता दीजिए क्या करें फिर, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप हम पे सवाल उठा रहे हैं और आप जिस तरीके के स्टेटमेंट्स को पब्लिकली दिखा रहे हैं। अभी जैसे पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, ये सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान बॉलीवुड पे सवाल कर रहा हूँ, बॉलीवुड पे सवाल किया था ना, ठीक है। बट अगर आप नेशनल मीडिया और नेशनल टीवी के ऊपर ये बॉलीवुड पे सवाल कर रहा हूँ मैंने, किसी ने कोई पाकिस्तान को कुत्ते का बच्चा बोल रहा है तो आई डोंट थिंक दैट इज रिस्पॉन्सिबल मीडिया और दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल। आपको प्यार है? बिल्कुल प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट देखो सुअर के बच्चे को, एक सेकंड हो जाइए। अगर आपको लगता है आप किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, चाहे आप एक्सट्रीम राइट विंग को सपोर्ट करते हो, पर अगर आपको लगता है कि इस तरीके की लैंग्वेज को नेशनल मीडिया पे दिखाना चाहिए, देन आई सीरियसली क्वेश्चन योर मीडिया एबिलिटीज। आप जानना चाहूंगा, अगर कोई आप पाकिस्तान से प्रेम करते हैं क्या? नहीं करते ना। अगर आर्मी से प्रेम करते हैं, भारत की आर्मी से और भारत के गवर्नमेंट और भारत की स्टेट से करते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से नहीं करते। अभी पूरा देश यूनाइटेड है, पूरा देश यूनाइटेड है। अगर इस समय भी आप कम्युनल हेट्रेड फैलाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये भाई ने इन्होंने सोचा होगा कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल की तरह बातें कर रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान को ऐसा कुत्ते का बच्चा नहीं दिखाना चाहिए। यही सेम भाषा अरफा खानूम भी बोल रही थी। यही सेम भाषा अभी 2 कौड़ी का आदमी था उदित राज, उसने भी ये बोला है, आर्मी पर सवाल उठाया। इस भाई ने बोला होल इंडिया इज यूनाइटेड। इफ द होल इंडिया इज यूनाइटेड देन व्हाई द हेल इज उदित राज क्वेश्चनिंग अबाउट इंडियन आर्मी?
इसका जवाब दो। इफ द इंडिया इज यूनाइटेड, तो अखिलेश यादव ने हमारी आर्मी पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाया? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो अरफा खानूम जैसे लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो हमने देखा जब पाकिस्तान का झंडा हमने जमीन पर लगाया था तो उसको उठा के अपने गोदी में लेकर क्यों जा रहे थे? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो तुमको पता है कि ये पाकिस्तान का झंडा है तो तुम उसको धर्म का एंगल क्यों दे रहे हो? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो जब धर्म पूछकर मारा गया तो एक भी मुसलमान ने आके सामने से क्यों नहीं बोला कि भैया कलमा पूछकर मारा गया, हमारे कलमा का अपमान है? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो इन्होंने एक भी पाकिस्तान का तिरंगा क्यों नहीं जलाया? तुमने ऑल आइज ऑन रफा तो देखा होगा बहुत जगह पे, एक भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को देखा ऑल आइज ऑन पुंछ देखा किसी को? ऑल आइज ऑन जो हमारे कश्मीर में हुआ था वो देखा? पहलगाम लगाते हुए देखा? ये कुछ इंडिया यूनाइटेड नहीं है सर, ये सिर्फ फ्रॉड है। इंडिया यूनाइटेड ना पहले था 1947 में, ना 1971 में था, ना 1999 में था और ना ही आज है। अगर इंडिया यूनाइटेड होता तो कश्मीर से आतंकवादी आते क्यों? राजस्थान से तो मैंने कभी नहीं सुना आतंकवादी आए, गुजरात से तो मैंने नहीं सुना कभी आतंकवादी आए। लॉजिक क्या है इस बात का? मतलब आप क्या, एक सेकंड, आप मतलब मुझे लॉजिक इस बात का बिल्कुल समझ नहीं आया कि मतलब कि राजस्थान से नहीं आए और गुजरात से नहीं आए, तो इससे आप क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? इससे मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू से कि कश्मीरीज आर टेररिस्ट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैक्सिमम ऑफ देम आर। Maximum of them what should not be happening in the country this time. This is the reason why he claims that India is not united. नहीं, India is united and Kashmiris are also united and they stand with the Indian Army. आप लेफ्टिनेंट हामिद को नहीं जानते? आप लेफ्टिनेंट हामिद gave his life. He was the first martyr of India. लेफ्टिनेंट हामिद जब मार्टर हुए थे तो उनके जनाजे में कितने लोग गए थे? मैं बताता हूँ, अजमल कसाब को जानते हो? 26/11 आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड। जब वो मरा था, मैं मुंबई में रहता हूँ, 1.5 लाख से ज्यादा लोग गए थे उसके जनाजे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हामिद, ये जितने भी लोग हैं मिला लो, उनके जनाजे में 10,000 लोग नहीं मिलेंगे आपको। ये है, जब बुरहान वानी मरता है कश्मीर का, तब तो 10,000 लोग चले जाते हैं जनाजे में फातिया पढ़ने के लिए। और पहलगाम में मरा तो आपने कितने लोगों को देखा शोक मनाते हुए? 500, 1000, 200, 300। ये है यूनिटी। अगर कश्मीर यूनाइटेड होता, भारत यूनाइटेड होता, तो कश्मीर से जेनोसाइड क्यों होता? वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से जेनोसाइड क्यों होता? मोपला कांड केरल में क्यों होता? भाई अगर यूनाइटेड होता तो बताओ ना। ये भाई पूछ रहे थे कि मुंबई से आए थे, मुंबई में कब आए थे? 26/11 में आए थे, तब UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आज किसी के बाप के अंदर हिम्मत है तो आ जाए मुंबई से, पेल के बहा देंगे। कश्मीर से यार सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा बॉर्डर, अगर तुम भी सुन लो भाई, सबसे बड़ा बॉर्डर अगर पाकिस्तान शेयर करता है किसी के साथ तो वो है राजस्थान और गुजरात। आपने कभी सुना वहां से टेररिस्ट एंटर होते हुए? सुना आपने कभी? कश्मीर से ही हर बार क्यों होते हैं? इसका कोई जवाब देना मुझे। और हर बार, और कश्मीर से आके तुम कश्मीर से तुम आ भी जाते हो, रेकी भी कर लेते हो, रह भी लेते हो, अटैक भी कर लेते हो, कोई मदद करने नहीं आ रहा। ये है कश्मीर की यूनिटी। और मैंने देखा कैंडल मार्च निकाल रहे कश्मीरी लोग, पीछे हंस रहे। ये है इनकी यूनिटी। ऐसे यूनिटी को सर मैं अपने जूते के नीचे रखा। आतंकवादियों को मारा गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना दुखी हैं आप उसको लेकर? रो रहे हैं भाई साहब, दिख नहीं रहा, बिल्कुल आंखों में आंसू हैं। देखिए आप बात कर, या तो आप बात कर लीजिए। बहुत 2 दिन से बहुत अच्छा किया गया है। और बहुत जिस तरीके से लास्ट टाइम पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करी गई थी, इस बार भी करी गई हैं और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिकॉज ये ट्रेंड देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रगल कर रही होती है, उनके पास पावर नहीं होती है, तो वो एक टेरर अटैक कर देते हैं इंडिया के ऊपर ताकि उनका पावर और प्रोमिनेंस वापस आ जाए। ठीक है, और मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग यहाँ पे है, ये आप कम्युनल हेट्रेड ही यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर आप एक लाइन में बता दीजिए, आपने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया कि कश्मीर से ही आते हैं टेररिस्ट, क्या आपका मतलब क्या? एक लाइन में क्या कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज है वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट है वो टेररिज्म को फंड करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट है, सबसे ज्यादा अगर आतंकवादी मरता है तो उस पे कश्मीरी रोते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा इस बात से इत्तेफाक अच्छा, एक मिनट। कश्मीरीज को आप इंडियन मानिए, वो अपने आप को इंडियन मानते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। मैं बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने लोग, जो ऑपरेशन सिंदूर है, आतंकी हमला हुआ, कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए ये इंडियन आर्मी ने नहीं स्टेटमेंट दिया, आपने मीडिया चैनल आतंक एक सेकंड हो जाए, समझ नहीं पाए भैया, मैं समझा देता हूँ। आतंकी हमला हुआ तो कितने लोग मारे गए पहलगाम में? सरदार धीरे बोल रहे। पहलगाम में 26 लोग का डेटा मेरे को याद है। हिंदू थे? ये तो नहीं मैंने देखा है। एक कौन था?
नेपाली, एक कौन था मुस्लिम, नेपाली भी हिंदू था सर। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, बचाने वाले का धर्म क्या था? ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलना बचाने वाले का धर्म बताइए ना। एज इन क्या मैं समझा, बड़ा खच्चर वाले थे जो लोग उनको बचा रहे थे, उनका धर्म क्या था, मजहब क्या? मुसलमान थे। तो मारने वाले का क्या था? मुसलमान थे। मुसलमान कौन से थे? कौन से थे मतलब? हिंदुस्तान के थे, पाकिस्तान के थे? मैंने जितना सुना है पाकिस्तान के भी थे और कश्मीर के भी थे उसके अंदर। तो फिर बताने में क्या दिक्कत है? क्या मैंने कहा कुछ मना किया बताने से? accept- मेरा ओपिनियन देखिए बस एक लाइन में लास्ट वाला कितना confidence है बोला मुसलमान था। एक लास्ट लाइन मारने वाले में घबरा भैया गए। आप बोल लो या तो मेरे को बोलना, तो एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा, ठीक है? आप जो ये इन लोगों ने ये कभी भी सिविलियंस को अटैक नहीं करते थे पहले, आज इन लोग इस बार इन्हें जानबूझ के सिविलियंस को अटैक किया और जानबूझ के हिंदुओं को मारा। इसका रीजनिंग सिर्फ यही था जो ये कर रहे हैं। इसका रीजनिंग यही था, इसका रीजनिंग यही था कि इंडिया के अंदर कम्युनल हेट्रेड बढ़े और पाकिस्तान को उसका फायदा मिलेगा। जो ये कर रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांटेड। देखो मैं बताता हूँ, जो आतंकवादी थे ना, जो आतंकवादी थे उन्होंने भाई को फोन किया होगा, जो आतंकवादी थे उन्होंने भाई को फोन किया होगा, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा, जैसे मैंने 26/11 में हिंदुओं को पूछ के मारा था ताज होटल में, जैसे मैंने हिंदुओं को भगाया था, कश्मीर से जेनोसाइड किया था, जैसे मैंने मोपला में कांड कर दिया था, जैसे मैंने मुर्शिदाबाद में मारा था, वैसे मैं यहाँ के आके मारूंगा। और आप इसको बोल देना कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्या दोगलापन है सर, बोलने में कैसी शर्म। बुरहान वानी कहाँ से आया था? पाकिस्तान का आतंकवादी। बुरहान वानी पाकिस्तान का आतंकवादी था क्या? कश्मीर का आतंकवादी था। यासीन मलिक खुल के इंडिया, जिस किताब को पढ़ते हैं ना, उस किताब में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने को छोड़ो काफिर को मारो। साफ साफ बताता हूँ, उस किताब में ही दिक्कत है। इन्होंने एक बात बोला, सुनिए, एक आयत बताता हूँ, आयत भी बता रहा हूँ, सुन, सूरा नंबर 9 आयत नंबर, ठीक है, आयत नंबर 5। और सुनिए दूसरा, इन्होंने एक बात कि कश्मीर के लोगों को, सुनिए, कश्मीर क्या नाम है रुक जाओ, भाई ने बोला मेरा फोन ऑफ हो गया है, हम दिखाएंगे यार एक बार बताओ, क्यों दिखाएंगे हम? ये जज लग रहा है, प्रधान लग रहा है, क्या लग रहा है ये? हिंदी में पढ़वा दो भाई को। ये क्या लग रहा है? जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर है, उनको मारो। ये लिखा है, ये भी झूठा है क्या? खरीद लिया क्या किसी ने? आप कहाँ से पढ़ रहे देख रहे हैं? आप पढ़िए, ये क्या है? ये सब झूठे चैनल। ऊपर क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है भैया? आप पढ़ो इसको, क्या लिखा है? जब भी पवित्र महीने आए, सुनिए, जब भी पवित्र महीने आए, जब भी पवित्र महीने आए, जब भी पवित्र महीने आए, तो सर ये लो, पूजा को जहाँ ऑथेंटिक है, करो। Quran.com, भाई आप भी देख लो, ऑथेंटिक Quran.com। Sacred month have passed. Kill the polytheists who violated their treaties wherever you find them. पढ़ लेता है ना, उर्दू में लिखा हुआ है ना। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला, सुनिए, अरे दबा नहीं रहे सर, 70 सालों से सच अब बोलना चालू किया है, तो मतलब ये दबने लगे। इन्होंने एक सवाल पूछा कि कश्मीरी को क्यों टारगेट कर रहे? ये बताइए, पत्थर चलाने वाला जो होता है वो पाकिस्तान से आता है, जो बम लगा के कश्मीर में फट जाता है वो पाकिस्तान से आता है। जब वो 26 लोगों को गोली मार रहे थे, तो वहाँ के लोकल, सर वहाँ के लोकल लोगों ने क्या किया? वहाँ के लोकल लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए मांग रहे थे, 4-4, 5-5 हजार रुपए मांग रहे थे। आप बताओ, इन्होंने कहा सिविलियंस को पहली बार मारा है। इनसे पूछना, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में सिविलियंस नहीं मरे थे? इनसे पूछिए, मुंबई ट्रेन धमाके में सिविलियंस नहीं मरे थे? समझौता एक्सप्रेस में सिविलियंस नहीं मरे थे? जयपुर में धमाके हुए सिविलियंस नहीं मरे थे? असम में धमाके हुए सिविलियंस नहीं मरे थे? मुंबई में आतंकी हमला हुआ, सिविलियंस नहीं मरे? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, सरोजनी नगर मार्केट, ट्रेन है, इनमें सिविलियंस नहीं मरे थे? ये कौन सी बात करते हैं? जानना चाहूंगा क्या आतंकवाद सर मिस इंटरप्रेट, आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मानते हैं कि जानबूझ के सिविलियंस को अटैक किया गया है? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आप कह रहे हैं पहली बार किया, बताया तो किया गया। इस पे क्या डिसएग्रीमेंट हो सकता है? कि जानना चाहूंगा क्या आतंकवाद सर, एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, 2 सवाल पूछूंगा, दोनों सवाल के जवाब दीजिएगा, सीधे चले जाएगा, मैं आपको मेट्रो तक छोड़ के भी आ जाऊंगा। आतंकवाद ने क्या किसी धर्म की चादर ओढ़ रखी है? पहले सवाल मैं समझा नहीं सवाल। आतंकवाद ने अब किसी धर्म की चादर ओढ़ ली है क्या? देखिए, अब आप नहीं, देखिए आप, आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता, कलमा पढ़वाया गया, तो कलमा कौन पढ़ता है? कलमा कलमा जो पड़ता है ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाला, जिसका कटा, सर मैं साफ बोलूंगा, जिसका कटा हुआ, सर सुनिए, इस तरीके की नेशनल मीडिया पे आप दिखाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनल हेट्रेड ही बढ़ेगा ना? गांधी को पिता बोलते थे। भैया, इस तरीके की नेशनल न्यूज पे हम ये बताएंगे कि ओवैसी एक कुत्ता
कुत्ता हमारे भारत में पलने वाला भारत माता की जय नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जय फिलिस्तीन बोलेगा, तो भाई को उस टाइम दर्द नहीं होता। भाई जब मेवात में हिंदुओं को मुसलमान घेर करके मारते हैं तो इस भाई को दर्द नहीं होता। जब कर्नाटक में हिंदुओं के 27 घर जला दिए जाते हैं मुसलमान द्वारा तो दर्द नहीं होता। कश्मीर के अंदर जब पड़ोसी जो बचपन में क्रिकेट खेलता था उसने अपने दोस्त को मार दिया कश्मीर में तो दर्द नहीं होता। किसने कश्मीरी जिहादी मुसलमानों ने यूं बोला है कि कश्मीरी हिंदू पंडित सारे के सारे वापसी आओ, अपने घरों में आओ, मेरे पड़ोस में आओ, जो मेरे बचपन में खेले करते रहे, तब दर्द नहीं होता। बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा जाए तब दर्द नहीं होता। राम शोभा यात्राओं में हमारे राम शोभा यात्राओं में आंख नहीं करते। मुसलमान एक जैसे नहीं होते। तो कौन से वाले मुसलमान? तो अच्छे वाले मुसलमान इस हिंदू भाई के साथ क्यों नहीं खड़े होते कंधे से कंधा मिला के? किसने माँ के दूध ने तेरे पर हमला करा है, मैं खड़ा हूँ साथ में। ये जब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना जी, थोड़ा सा 10, 20, 50 हजार, लाख 2 लाख रुपए की जो पढ़ाई कर लेते ना एक्स्ट्रा, ये सेकुलर गधे, इन सेकुलर गधों को बोलना चाहता हूँ, अगर जब इनके पिछवाड़े पे जब डंडे पड़ेंगे ना, सबसे पहले इस्लाम ऐसे ही लोग कबूल करेंगे सबसे पहले। और इन्होंने ही करे हैं, करे भी इन लोगों ने, सेकुलरों ने, हमारे ऐसे कट्टर हिंदुओं ने नहीं करे। पता क्या है, जब इसकी बहन बेटी की जब इज्जत लुटेगी ना, जब ये चीखेगा तो ये बोलेगा कोई तो आओ भाई, बचाओ मेरी बहनों को। ऐसे ही सेकुलर चिल्लाते हैं। देर खुलेगी आंख जरूर खुलेगी। मैं जानना चाहूंगा आपसे, मुझे ये समझ नहीं आता सीरियसली कि जब आपने मीडिया की पढ़ाई करी है, जब लोग इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं तो आपको क्या सही में नेशनल मीडिया पे दिखाना चाहिए क्या? एक सवाल जाना है नहीं, मुझे पत्रकार महोदय एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। इन्होंने कश्मीर के लिए बात की, सबके लिए किया। जब फिलिस्तीन पर इजराइल हमला कर रहा था तो हमारे देश का क्या लेना देना था वहां के मुसलमानों के कि हर मस्जिद के बाहर इजराइल के झंडे को जला रहे थे, पैरों के तले वो कर रहे थे। पर इन मुसलमानों में से सारे के सारे दोगलों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कितने पाकिस्तान के झंडे इन्होंने जलाए? कितने लोगों सड़कों पर वहां पर खड़े होकर, सर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के लिए कितने मुसलमान के नमाज के बाद ये बोले कि जो भी हुआ उसके लिए गलत है, हम पाकिस्तान का विरोध करते। कहीं से एक भी आवाज नहीं आया। उल्टा जहां पर लगे तो बुर्का पहने हुए कुछ औरतों का वीडियो वायरल हुआ कि ये हमारे धर्म का झंडा है, इस पर पैर मत रखिए, इस पर थूकिए मत, ये अगर कर देंगे तो हमारे धर्म पर आँच आ जाएगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का झंडा इस्लाम के झंडे से क्या लेना देना है? पाकिस्तान से क्या लेना देना इनका? मोदी जी, जो पाकिस्तान से चुनौती आ रही है उससे आप निपट लो, यहाँ जितने भी चूतिए हैं उससे हम निपट लेंगे।